गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू टीडीसी यानी आपका अपना द डिनोमिनेटर क्लासेस। दिस साइड प्रतीक सर, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ग्रेट ऐप। मैं आपका सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोग लास्ट वीडियो को जो हमारी प्रमोट कर रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सभी लोग आ जाइए, आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग अपनी प्रेजेंट लगाएंगे, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। आज की पूरी वीडियो में मैं आपका ध्यान रखूंगा और आज आप यकीन मानना, जैसे आपने हमारी आज की जो थंबनेल देखी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहीं मिलेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। आज मैं इतने ज़बरदस्त आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपने ये क्वेश्चन देखे हो सकते हैं शायद, और बहुत सारे लोगों ने तो देखे भी नहीं होंगे। जिन्होंने देखे होंगे उनके पास इस तरीके के सॉल्यूशन नहीं होंगे। जल्दी जल्दी आइए सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूं आपका। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कमेंट बॉक्स में प्रतीक सर आपके साथ होते हैं और एक प्रतीक सर आपके सामने बैठे होते हैं जो आपको क्या कर रहे होते हैं, प्रीमियर में पढ़ा रहे होते हैं। जल्दी जल्दी आओ भाई, सेशन को क्या करो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के पास पहुंचा दो, जिससे उनको पता पड़ जाए कि आज प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। और यकीन मानना, जो लोग मेंस देंगे या जो लोग प्री देंगे उनके लिए आज के कॉन्सेप्ट बहुत क्या होंगे, बढ़िया होंगे। सभी लोग आ जाओ जल्दी जल्दी से, सबको बुलाओ भाई। बहुत से लोग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए जल्दी जल्दी, आ जाइए सभी लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन हमारा लास्ट जो टॉप चैट थी उसके रिकॉर्ड तोड़ेगा। ठीक है, 68 था, सभी को कोशिश करनी है उससे ऊपर जाए, तभी देखिए मेरा पढ़ाना सफल मैं समझता हूं होगा। तो आज देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5 है। आज के जो क्वेश्चन होंगे, आप यकीन मानिएगा, आज आप ट्रस्ट करके सारे क्वेश्चन देखिएगा और आपको सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मजा आएगा सीखने के लिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। बस आप लोग क्या करिए, पेशेंस के साथ बैठिए। आई होप अब सारे लोग आ गए होंगे कंप्यूटर जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया। मैं आपको घड़ी लगा के 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सब लोग सॉल्व करो। 1 मिनट आपके शुरू हो चुके हैं। पहले तो आप इसे पढ़ लो, हिंदी में पढ़ देता हूं। रमेश ने 750 वस्तुएं 60 पैसे के हिसाब से खरीदी हैं। उसने 600 वस्तुओं को ऐसे बेचा कि उसे टोटल पे 40% प्रॉफिट हो गया। 120 वस्तुएं उसने फेंक दी और इसी कीमत पर उसने 630 वस्तुओं को बेचा है। तो उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट बताना है। जल्दी से करिए, कमेंट में आंसर छोड़िए, देखता हूं कितने लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है। आप यकीन मानना, आज की क्लास ऐसी होने वाली है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पेन पेंसिल वाले, बैंकरप्सी वाले, राइट, और डबल एलिगेशन कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है, ये सारी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए, 10 सेकेंड रह गए। कमेंट करिए जल्दी अगर किसी का आंसर आया है तो। ऑप्शन 45, 47, 49, 43 हैं। हो गया, 5 सेकेंड लेफ्ट। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, टाइम अप हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर चलने दीजिए कंप्यूटर जी, साथ में कहीं पर भी। देखो उसने क्या कहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 750 आर्टिकल खरीदे 60 पैसे के हिसाब से। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप समझना, जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। उसने कहा मैंने 600 आर्टिकल बेचे कि मुझे टोटल पर 40% का प्रॉफिट हो गया। बाद बाकी के 120 आर्टिकल मैंने क्या कर दिए, फेंक दिए, वर्थलेस थे। तो मैंने 30 जो बचे हुए वो भी इसी रेट पर बेचे, यानी वो भी इसी प्रॉफिट परसेंट पर बेचे होंगे। तो सब एक बात बताओ, बहुत अच्छे से समझना, आंसर किस में दिया है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया है, हाँ या ना। बेटा मैं सिखा रहा हूं, अब अगला क्वेश्चन सेम ये वाला क्वेश्चन आप 25 सेकंड में नहीं 20 सेकंड में कर दोगे, बस वेट करो। आप एक बात बताओ, 750 को 60 पैसे से मल्टीप्लाई करके रुपया बनाओगे, क्वेश्चन में डिफिकल्टी होगी, इतना क्यों सोच रहे हो। उसने कहा 600 आर्टिकल ऐसे बेचे कि 40% का प्रॉफिट हो गया। यहां ढंग से समझना, 600 आर्टिकल, देखो क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गया। 600 आर्टिकल
600 आर्टिकल ऐसे बेचे कि उसे 40% का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 600 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस बनाई थी, जो भी उसकी सीपी थी उससे 40% ज्यादा होगी, यानी कितनी होगी, 140%। सही है, तभी तो ये मुझे प्रॉफिट देगी कितने का, 40% का। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ लीजिए कि 600 आर्टिकल को 140% यानी 40% पे बेचा, तो मैंने कहा इसकी एसपी क्या थी, 140% थी। क्लियर हो गया सभी के? चलिए, अब यहां से हमारी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है प्लस 40% हमारे पास प्रॉफिट और आ चुका है, यानी इसके बाद हम जितने भी प्राइस पर बेचेंगे वो सब हमारा प्रॉफिट होगा। अब आपने 120 वस्तुएं फेंक दी, बची कितनी, 750 में से 120 गई, यानी 30 वस्तुएं बची। अब देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, 600 को अगर आप 140 की एसपी बना रहे थे तो 30 को कैसे बनाओगे, यहां पर 0 और 2 से भाग दोगे, 7%। यानी ये जो भी पैसा आएगा ये सब कुछ प्रॉफिट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आ चुकी थी। तो आपने देखा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 47%। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया? हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया। फिर समझ लीजिए कि 600 को 140% में प्रॉफिट यानी 40%। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, मैं बता देता हूँ डाउट कहाँ से बनेगा, कि यहाँ सर 40 ले रहे हो, यहाँ 7 का 7 ले रहे हो। फिर समझ लीजिए, यहाँ जो भी एसपी आएगी, जो भी, वो सारी क्या होगी, हमारा प्रॉफिट होगी। क्लियर हो रहा है? मैंने कहा मैंने भले ही 20 रुपए के माल को 5 रुपए में बेचा, लेकिन वो जो मुझे 5 रुपए का है वो मेरा प्रॉफिट है, तो वो सिर्फ किस में काउंट होगा, मेरे प्रॉफिट में काउंट होगा। आंसर हो गया 47%। सही है, क्लियर हो गया? तो अगला दूसरा क्वेश्चन लगाओ स्क्रीन पर कंप्यूटर जी, जल्दी से। क्लियर हो गया? देख लेना भाई, आज की वीडियो धमाकेदार करने वाला हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ गया, चलिए। और आपके लिए फिर से मैं दे रहा हूं अब 30 सेकंड। चलिए 30 सेकंड में करके दिखाइए, कमेंट में आंसर छोड़िए सभी लोग। 30 सेकंड का समय है, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर 30 सेकंड लगे हुए हैं, जल्दी से 30 सेकंड करिए, जल्दी से करिए। 800 वाला होगा, 995 देख लेते हैं। जल्दी से करिए भाई। हिंदी मीडियम वाले भी क्या करेंगे भाई, इंग्लिश में पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश को। मैं क्या करूं, मेरे से टाइप नहीं होते हैं वहां पे। ठीक है, ओके। हाँ जी, टाइम अप हो गया। कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने लोगों का आंसर आया। मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 995 80 पैसे के हिसाब से 800 आर्टिकल बेचे, 50% के हिसाब से 115 आर्टिकल खराब हो गए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बता देता हूँ। सेम आर्टिकल है, सेम क्वेश्चन है। 995 आर्टिकल खरीदे 80 पैसे के हिसाब से, 800 आर्टिकल बेचे हैं 50% के टोटल प्रॉफिट पर, 115 आर्टिकल फेंक दिए यानी खराब हो गए, तो 800 आर्टिकल इसी प्राइस पर बेचे हैं। आपको टोटल प्रॉफिट बतानी है। आ जाओ शेरो, आ जाओ देखते हैं। आओ, जिनका आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन। सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन है उन सबको जिनका आंसर सही आ गया। और अभी उन लोगों के नाम भी बोलूंगा जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4 के सही आंसर दिए थे। थोड़ा सा पढ़ा लूं फिर उनके नाम बोलता हूँ, ठीक है? आप एक बात बताओ, उसने 800 आर्टिकल बेचे, यहाँ फिर से देख लीजिए कॉन्सेप्ट एक बार फिर कर लिया करते हैं। 800 आर्टिकल बेचे, 50% का प्रॉफिट लिया, यानी 150% पर। 150% में प्रॉफिट कितने का हुआ, 50% का। अब इसके पास 1 रुपया आए, 2 रुपया आए, 3 रुपया आए, वो सब क्या है, प्रॉफिट है। 115 आर्टिकल फेंक दिए, बचे कितने, 80 और बचे। तो 80 को किस पर बेचेगा, हाँ जी 15% पर। ये 15% टोटली प्रॉफिट हो जाएंगे, तो 50 और 15 आंसर क्या हो गया, 65%, और ये हो गया आंसर। मजा आया, सही है। तो ये क्वेश्चन है, मजेदार है, क्लियर हो गया। आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप देखते रहो। आज मैं कह रहा हूँ चैट जानी चाहिए 68 से ऊपर, ठीक है, तभी मुझे अच्छा लगेगा, वरना फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। देखो मैं क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ। तबीयत आज की डेट में किसी की भी खराब हो, है ना, मेरे भी 2 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे ही लगने लगता कोरोना हो गया है, ठीक है। तो ये डर का माहौल बन गया है, डर के माहौल में आपके लिए वीडियो बन रही है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 पेश करते हैं। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए जल्दी से। आइए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ये भी क्या है, ये कैट में क्वेश्चन पूछा जाता था, बहुत सारे लोगों ने इसको कराया। इतना कंफ्यूज कर देते हैं सिंपल से क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है, 10 पैंट बेचने पर 3 टी शर्ट के प्रॉफिट हैं, सही है, और 10 टी शर्ट बेचने पर 4 पैंट के क्या है, हमारे लॉस हैं।
और कह रहा है जी प्रॉफिट लॉस परसेंट बराबर है सीपी ऑफ पैंट इज हाफ द सीपी ऑफ टी शर्ट, रेशियो एसपी ऑफ टी शर्ट और पैंट का बताना है। सही है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलो मैं आपको 1 मिनट दे देता हूँ, कर लो, जल्दी से करो। कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूँ भाई, प्लीज़ वीडियो छोड़ के कोई मत जाना आज, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन आपको मालूम है। देखो मैंने अलजेब्रा में एक बार क्वेश्चन कराए थे टफ, आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं पसंद किया, मैं करा नहीं रहा हूँ फिर वैसे क्वेश्चन। ये आप ध्यान रखिए, जैसे आपको चाहिए मैं वैसे ही कराऊंगा, लेकिन आप जब मैं कोई चीज़ें अच्छी कराता हूँ तो उसकी वर्थ लीजिए, तभी तो आप लोगों से क्या बनेंगे, अलग बनेंगे। नहीं तो बेटा इन्हीं सब के लिए पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके सामने, कहेंगे जी 10% हमारा कूपन लगा देना, 5% हमारा कूपन लगा देना, ये कर देना, इंडिया के सारे सारे लोग मिल जाते हैं पढ़ाने को, बकवास है। ठीक है, कूपन लगा देना, ये लगा देना, अरे अपना पढ़ लो। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी अच्छी एजुकेशन फ्री में दे रहे हैं, क्या बोलें किसी के बारे में। कुछ लोग एक्सक्यूज ऐसे लेके आते हैं कि भैया हमारा टाइपिंग का खर्चा होता, हमारा कंप्यूटर का खर्चा होता, हमारा नहीं होता, हम भी तो कर रहे हैं, कमाया भी तो था कभी। जब सभी लोग किस पर करे हुए हैं, टेक पर करे हुए हैं, गिव का भी तो टाइम दो, गिव एंड टेक। चलो छोड़ो, टाइम अप हो गया। किसी का आंसर आया 3 2 1 2 1 3 2 3, देखते हैं क्या ऑप्शन है। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, एक तरफ पैंट है और एक तरफ क्या है, टी शर्ट है। बहुत अच्छे से समझना क्वेश्चन, और जिन लोगों ने मुझसे क्लास में करा है ये क्वेश्चन उन्हें आता होगा। ठीक है, आज मैं एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है। ठीक है, मैं इसलिए, वरना फिर क्या हो जाऊंगा, एनर्जी मेरी लो हो जाएगी। सीपी ऑफ पैंट इज हाफ द सीपी ऑफ टी शर्ट। हाफ का मतलब अगर इसे 2 मान लूं तो ये 1 रुपए की हो गई। एसपी में रेशियो बताना है तो एसपी वेरिएबल में मान लेते, ये ए हो गई, ये बी हो गई। हाँ या ना, समझ में आ रहा है। चलो फिर क्या कह रहा है, 10 पैंट बेचने पर 3 टी शर्ट के एसपी का प्रॉफिट हुआ है। 10 पैंट कितने की खरीदोगे, 10 रुपए की, सही है। और 3 टी शर्ट की एसपी, यानी एसपी कितनी है, बी, तो 3 टी शर्ट की कितनी हो गई, 3B इंटू 100%, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। देखना क्वेश्चन कितना सरल है। और आगे जाके क्या कह रहा है कि 10 टी शर्ट बेचने पर, तो 10 टी शर्ट कितने की खरीदी होंगी, 20 रुपए की। 4 पैंट की एसपी का, 4 पैंट की एसपी कितनी होगी, 4A इंटू 100%। बस आप डाटा चेक कर लीजिएगा, इधर का उधर नहीं हो जाए, 4 पॉइंट। ठीक है, और ये इक्वल है, इक्वल है तो बेटा ये ऐसे होगा, ये 0 से 0 कट गया, 100 से 100 कट गया। देखो क्वेश्चन में 2 से 2 बार कट गया। पैंट और टी शर्ट की एसपी में रेशियो देना है, हाँ पैंट और, सॉरी, फाइंड द रेशियो ऑफ टी शर्ट एंड पैंट। टी शर्ट कितने की है, बी की, तो बी यहाँ लिखा रहने दो, इसके अपॉन में क्या करो, ए ले आओ, तो यहाँ 2 रहा और अपॉन में 3 आ गया, तो आंसर क्या हो गया, 2:3। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सही है, तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ समझ में आया कि नहीं। और वीडियो छोड़ के जो लोग जाएंगे वो ध्यान रखना, उनका कभी ना कभी नुकसान होगा। मैं चाहता हूं आप ऐसे क्वेश्चन करिए अपने आप। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी के जैसा है। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा दीजिए, और मैं आप लोगों के लिए टाइम छोड़ दे रहा हूं 1 मिनट का, और आप लोग क्या करेंगे, उसे सॉल्व करके दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़ेंगे। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए जल्दी से। क्या कह रहा है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। 10 पेन बेचने पर 3 पेंसिल का प्रॉफिट, 20 पेंसिल बेचने पर 2 पेन का प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ऑफ पेन, यानी पेंसिल का विक्रय मूल्य पेन का 33.33% है। और कह रहा है जो प्रॉफिट परसेंट है वो ट्वाइस है लॉस परसेंट का। तो आपको रेशियो बिटवीन सीपी ऑफ पेन एंड पेंसिल बताना है। आप लोग करके दिखाएंगे, अगर किसी का हो गया हो तो जल्दी आंसर छोड़िए, कमेंट सेक्शन में मैं बताऊंगा कि हाँ आपका आंसर क्या है, सही है या नहीं। जल्दी से करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप बहुत सारे लोगों का हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी के जैसा है। और प्लीज़ सेशन को क्या करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आपने जनरली कभी पढ़ा होगा, आपको तुक्के से याद करा के सिखा दिया होगा। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 बैंकरप्सी का। तो बैंकरप्सी की ओर चलते हैं, और डोंट वरी उन सबका नाम लूंगा जिन्होंने आंसर सही दिया है लास्ट वीडियोस में। तो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, ठीक है, बैंकरप्सी का।
भाई अगर आपको एनर्जी ज़्यादा लगे तो बता देना कमेंट में, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस जो तबीयत है इसको क्या करा जाए, अच्छा रखा जाए। क्यों? क्योंकि हो जाती है कभी कभार तबीयत खराब, बट हम ट्राई कर रहे हैं अच्छे से रहें। तो फोर्थ बेटा आपके लिए होमवर्क में है, सभी लोग ट्राई करना, घबराना नहीं, मेरा बस यही कहना है। अब क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर जी फोर्थ होमवर्क में लगा हुआ था, अब आ जाइए फिफ्थ पर। Don't go anywhere, please watch the video completely. This is my request, and share the video and also like the video if you are learning something new. Now we are going towards the question number 5th. Question number 5th is of bankruptcy. Bankruptcy का मतलब दिवालिया। देख रहे हो लॉकडाउन ने अच्छे अच्छों को कर दिया दिवालिया। लोग कह रहे हैं जी सैलरी नहीं दे पाएंगे हम, हमारे पास 3 महीने की सैलरी देने का पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे हो। प्राइवेट कंपनी की पॉलिसी बता रहा हूँ, जबकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि सैलरी देनी है, लेकिन कह रहे हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पैसा दें। अरे जब तुमने करोड़ों रुपए एम्प्लॉइज से कमाया था तब उनसे कहा था कि इस बार तुम्हारी वजह से बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, तब तो नहीं। क्या ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ जो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको पैसा दे रही हैं? कहाँ गई इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री? कहाँ गई जो लोग कहते थे हम एम्प्लॉइज के लिए सोचते हैं? चंद 10% लोग ऐसे हैं जो इस मुश्किल की घड़ी में अपने एम्प्लॉइज के साथ खड़े हैं, बाकी लोग तो अपना डमरू डबड़ी लेके भग रहे हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है और यही होगा। चलिए मैं चाहूँ तो इतने बढ़िया बढ़िया लोगों का नाम ले लूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा। जान दो, हमारा काम है पढ़ाना और बच्चों के लिए पढ़ाना। ठीक है, देखेंगे कब तक लोग पैसे लेंगे, लेने दो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एक जो व्यक्ति है वो चीनी को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, लेकिन कुछ समय बाद वह दिवालिया यानी बैंकक्रप्ट हो गया। ठीक है, अगर आ गया आंसर तो कमेंट में बताएं। तो वो क्या कर रहा है, 1 रुपए के अगेंस्ट में 72 पैसा देता है। तो आपको बताना उसका प्रॉफिट और लॉस कितना है परसेंट में। जल्दी से करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़िए। मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है। बस बहुत जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो, फिर हम लोग लाइव आपसे बात किया करेंगे स्क्रीन लगा के। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें और लगानी है, ये लॉकडाउन खुल जाए एक बार। ठीक है, आपके लिए गर्मी में वीडियो बनाते हैं यार, एसी नहीं आ पा रहा अभी तक हमारा। ठीक है, फंसा हुआ है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हो गया होगा मैं समझता हूँ। देखिए, पहले समझ लो बैंकरप्सी होती क्या है। अच्छा, पहले किसी ने चीनी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, ये समझ लो। यानी जो इसकी सीपी 100 रुपये थी, 100 पैसे मान लेते हैं, तो उसने उसकी एसपी कितनी बना ली? 120 पैसे। यहाँ तक सही है बच्चों? क्लियर है? अच्छा, अब बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब क्या है बहुत अच्छे से समझना, और बैंकिंग वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो वो तो जरा अच्छे से समझना। ठीक है, बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बैंकरप्ट हो गया तो बैंक मुझसे क्या कहेगी कि अगर भाई तुमने 5 लाख रुपए लोन लिया है, तुम बैंकरप्ट हो, तो हम तुम्हें क्या देते हैं? रिबेट देते हैं। तुम ऐसा करो, उस 5 लाख की जगह 4 लाख रुपए दे दो। यानी वो जो 5 लाख था उसकी कॉस्ट बैंक ने कह दी कि 4 लाख हो गई है, और आप एग्जैक्ट पेमेंट एक साथ कर दो और हम आपका लोन क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। यानी जब कोई व्यक्ति बैंकरप्ट होता है तो बैंक क्या करती है, क्योंकि एनपीए घोषित करने से पहले बैंक क्या करती है, उसको बहुत सारे ऑफर देती है जिससे वो लोन क्या कर दे? दे। पहले इंटरेस्ट माफ करेगी, फिर क्या करेगी, उसकी कुछ लोन की जो प्रिंसिपल है उसे कम कर देगी। तो इस क्वेश्चन में उसने 1 रुपए की जगह 72 पैसे दिया। यानी अगर उसने 100 पैसे उधार लिया था बैंक से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 थी, अच्छे समझना, तो उस 100 की वैल्यू कितनी हो गई है? 72। तो एक की वैल्यू क्या हो गई होगी? 72 2 बाय 100। 4 से कटेगा 18/25। ये बस देख लेना, 72 था ना, 76 था, एक बार बस मैं देख लो। 72। ठीक है, यानी जो एक यूनिट है उसकी वैल्यू हो गई 18/25, और इसके जो 100 पैसे थे आज वो 120 पैसे बन चुके हैं। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं। देखो फिर समझना, 100 रुपए इसने उधार लिए, 100 पैसे, उसकी कॉस्ट 120 हो चुकी है, लेकिन इसने बैंकरप्ट तो घोषित कर दिया, तो 1 की यूनिट 18/25, तो हमें 120 की वैल्यू निकालनी है। 120 इंटू 18/25 कर दीजिए। सही है, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 24 बार। 18 चौक कितना होता है? 72 होता है, और 18 दूनी 36, 36 और 7 43, 432/5। 5 अट्ठे 40, 3 और 2
3 और 2 5 6 का 30, 2/5, 86 सही 2/5। अब बहुत अच्छे से समझना बच्चों, इसे हम 86 राइट 2/5 को हम ये कह सकते हैं 86.4, यानी जो इसके 120 पैसे थे उसकी कॉस्ट कितनी हो गई 86.4 हो गई। देखो सॉल्व किया इसलिए टाइम लग रहा, वरना मैं ज़्यादा जल्दी से करता 120 का 18/25 86.4 हो जाता। तो हमने 100 रुपए तो बैंक से उधार लिए थे और बैंक को रिपे कितने किए हैं 86.4। इसका मतलब जो बाकी के हमने रख लिए 13.6 वो हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ये करता है लोग जो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करता है। फिर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 100 की वैल्यू 120 पैसे थी प्रॉफिट को शो करके, लेकिन जब बैंकरप्ट हुआ तो 100 की जगह 72 पैसे, एक की वैल्यू 18/25। तो हमने इस 120 का 18/25 किया, आया 86 2/5 यानी 86.4। यानी मैंने 100 पैसे लिए थे और बैंक को उसकी जगह 86.4 दिए, तो 13.6 मेरा क्या होगा प्रॉफिट। चूंकि 100 से था तो परसेंटेज लगा दिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बैकवर्ड करिए वीडियो को, दोबारा देखिए और समझ लीजिए। बच्चे नहीं हो कि ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए और देखते रहिए वीडियो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। स्क्रीन पर लगा दीजिए, 2 लाख रुपए वाला क्वेश्चन होगा। जल्दी से करके दिखा दो मुझे, स्क्रीन पर लगा दीजिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन के लिए आंसर दे रहा हूँ और आप आंसर करके जल्दी से बताइएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आज इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, बस आप वेट करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका है। एक व्यक्ति 3 बाइक खरीदता है, बहुत बढ़िया। लॉकडाउन के समय में 3 बाइक 2 लाख रुपए में खरीदता है। पहली बाइक का जो क्रय मूल्य है वो 25% है दूसरी बाइक के। सभी बाइकों को 10, 12, 20% पर बेचता है। टोटल पे उसे 30,000 का लाभ होता है। सीपी ऑफ सेकंड बाइक बताना है। देखो यहाँ समझ लेना, 3 बाइक हैं आपकी और उनकी टोटल सीपी कितनी है 2 लाख। आप लोग आंसर करिए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़िए। अगर किसी का बन रहा है तो इतना मैं कर रहा हूँ और आप चेक करिए उससे सही है कि नहीं। पहली बाइक की जो सीपी है वो 25% है, किससे सेकंड से, यानी इस वाली बाइक से 25% यहाँ पर है। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट 30,000 का है। देखो ये समझ लो, 7th क्वेश्चन टोटली इससे अलग है। दोनों ही क्वेश्चन एलिगेशन की मदद से हम करेंगे, लेकिन पहले हम समझा देते हैं। देखो जब हम पढ़ेंगे, और बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा होगा कि इफेक्टिव या नेट प्रॉफिट रेट क्या होता है। नेट प्रॉफिट रेट, आप एक बात बताइए, आप लोग करते रहिएगा जो लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इतने मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जो फर्स्ट की सीपी है वो सेकंड का 25% है और इनके प्रॉफिट कितने कितने हैं, एक सेकंड, 10, 12, 20 था क्या, 10, 12, 20, एक बार देख लेते हैं। 10, 12, 20 था क्या था, 25, चलो थर्ड होगा यहाँ पे। 10, 12, 20, सीपी ऑफ फर्स्ट बाइक इज थर्ड है। ठीक है, चलो 10, 12, 20% है। आओ देखो पहले ना आपकी इफेक्टिव, जल्दी से समझना, प्रॉफिट रेट बनाते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो समझ लीजिए। इफेक्टिव प्रॉफिट रेट क्या होता है, जिनके सीपी में रेशियोज हैं उनकी इफेक्टिव रेट बनती है, यानी एवरेज रेट बनती है। अगर मैं इसका सीपी 4 मानूं तो इसका सीपी कितना होगा 1। यहाँ पर 10% है और यहाँ पर कितनी है 20%, तो इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे 80% और इसका मल्टीप्लाई 10%, इनका सम करिए 90% डिवाइडेड बाय 5, यानी इनकी इफेक्टिव रेट कितनी आ गई 80%, 18। समझ लीजिए। सेम ये कॉन्सेप्ट आप सिंपल इंटरेस्ट में भी लगा सकते हैं। 1 × 10 10%, 4 × 20 80%, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं जहां पर आपको इफेक्टिव रेट किसी का भी निकालना हो, चाहे एसआई का, चाहे सीआई का, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब मैं क्या कहूँगा, देखना बच्चों, फर्स्ट और थर्ड की जो टोटल रेट है वो कितनी है 18, सेकंड की जो रेट है वो कितनी है 12। 2 लाख पर 30,000 का प्रॉफिट है, यानी टोटल पर जो प्रॉफिट है वो 15% का है। भाई 1 लाख पे 15,000 होगा, 15%। आ जाओ, 12 और 15 का डिफरेंस 3, 18 और 15 का डिफरेंस 3, रेशियो क्या हुआ 1:1, टोटल हुआ 2, 2 की वैल्यू 2 लाख।
आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट या सेकंड, किसके बारे में पूछा गया है? फाइंड द सीपीयू ऑफ सेकंड बाइक, सेकंड ईयर ही, तो 2 की वैल्यू 2 लाख है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 लाख, और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सही है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ये मैं नॉर्मली नहीं पढ़ाता था ये चीज़ें, लेकिन चूंकि आज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा नया मैटर भी चाहिए। बच्चों की क्या होती है सर, सजेशंस आते हैं, सर नए कमेंट्स, नए क्वेश्चंस भी लेके आओ, नए बन गए क्वेश्चन, नए क्या है, इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट है। फिर समझ लीजिए, जहाँ पर प्रिंसिपल में रिलेशंस होंगे या कॉस्ट प्राइस में रिलेशन होंगे या मिक्सचर्स में रिलेशन होंगे, वहाँ इफेक्टिव रेट बनती है। इफेक्टिव प्रॉफिट रेट कितनी, यहाँ पर थर्ड वाले को कितना मान लिया, 4, तो ये फर्स्ट वाला कितना हो गया, 1, 4 और 1 की हमने इफेक्टिव रेट बनाई, कितनी आ गई, 18%। सही है बच्चों, चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 और इससे भी अच्छा है, उसे भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाई। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आज की वीडियो का सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। देखो इसे भी क्या है, डबल एलिगेशन से समझा जा सकता है। देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक व्यक्ति 720 आर्टिकल खरीदता है, 3 डिफरेंट टाइप के हैं, इन्हें 9%, 10%, 12% के प्रॉफिट पर बेचता है। फर्स्ट 2 आर्टिकल को इस तरीके से बेचता है कि उसे 9/3/7% का प्रॉफिट होता है और उसे टोटल पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो आपको नंबर ऑफ सेकंड टाइप आर्टिकल बताना है। देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, सभी लोग लगे रहिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है। 720 आर्टिकल खरीदे, 9, 10, 12% पर बेचे, लेकिन पहले और दूसरे को बेचकर 9/3/7% का प्रॉफिट हो गया, टोटल पर है 10% का प्रॉफिट। आओ देखो यहाँ पर है 720 आर्टिकल, मैं लिख देता हूँ, और इनकी जो प्रॉफिट दी है वो 9, 10 और 12 है। इन दोनों की कितनी है, 9/3/7%, और इस पूरे की कितनी होनी चाहिए, 10%। आओ जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमें कौन सी बतानी है, सेकंड टाइप बतानी है। देखो पहली को मैंने किस पर बेचा, 9% पर, दूसरी को मैंने किस पर बेचा, 10% पर, और यहाँ है 9/3/7%। सही है बच्चों, तो यहाँ इसका डिफरेंस क्या होगा, 3/7, क्योंकि ये से कट जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, 4/7, तो रेशियो क्या आ गया, 4:3। सही है, चलिए फर्स्ट सेकंड का रेशियो क्या आ गया, 4:3। अब आपको मालूम है फर्स्ट और सेकंड की कंबाइन कितनी आ चुकी है, तो यहाँ लिखेंगे आप फर्स्ट और सेकंड की कंबाइन कितनी थी, 9/3/7, और थर्ड की कितनी है बच्चों, 12%, और इनको टोटल क्या करना है, 10%, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2, और फिर वही 9 में से कितना जाएगा, ये 4/7। 7 करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पर 7 × 7 करोगे, ढंग से समझिएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 7:2। अब एक चीज देखो, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 4 और 3 था, और फर्स्ट और सेकंड का सम कितना है, 4 और 7, यानी ये ट्रू रेशियो है। यानी अब मैं एग्जैक्ट जो रेशियो बनाऊंगा उसको कैसे बनाऊंगा, देखना, 4, 3 और ये कितना हो गया, 2, टोटल कितना हुआ, 9, 9 की वैल्यू 720, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 80, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 240, और ये हो गया आंसर। और अगर मान लो ऐसे हो जाता, यहाँ 4 और 3 7 होता और यहाँ पर क्या होता, 14 होता, तो हम क्या करते, यहाँ पर 8 और 6 लिख लेते। ये सारी चीजें मैं रेशियो जब पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा। क्लियर हो गया, मैं समझता हूँ क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको देखना इतने ऐसे जटिल तरीकों से कराया जाएगा, जबकि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आपने क्या किया, पहले दूसरे का क्या बनाया आपने, वो बना दिया, क्या कहते हैं, एक एलिगेशन, फिर इसकी वैल्यू आ गई, फिर इसको थर्ड के साथ रख के टोटल के साथ कंपेयर कर दिया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। जल्दी से कर लीजिएगा, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, कमेंट में बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जल्दी से करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए जल्दी से स्क्रीन पर, और वीडियो छोड़ के जो लोग गए हैं थैंक यू सो मच, ठीक है। आपको जानने के लिए मैं समझूंगा कि आपको समझ में नहीं आया इसलिए आप गए, और कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, जब आदमी को अपनी अच्छाई मालूम होती हैं तो आदमी को अपनी कमियां भी मालूम होनी चाहिए। आज मैं पता है अपनी वीडियो देख रहा था बच्चों,
बहुत पहले एक बार मैंने कोचिंग के लिए वीडियो बनाई थी, नाम नहीं लेता मैं किसी कोचिंग का। तो उस पर मैंने देखा, उस पर बहुत सारे स्टूडेंटों ने अच्छे कमेंट भी लिखे थे। एक बच्चे ने लिखा था यू आर इन सो हरी। तो मैंने उस वीडियो को कंपेयर किया, वाकई में पता पड़ा कि यस आई वॉज हरी इन दैट टाइम। तो जब उसने मुझे वहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया तो आज मुझे लगा कि वो क्रिटिसाइज़ क्या है, सही है। तो क्रिटिक्स जो अपनी है वो भी क्या है, बहुत ज़रूरी है होना। जब हमारे पास आलोचक होंगे तभी हम क्या करेंगे, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। तो और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप डिसलाइक करते हैं वीडियो, प्लीज़ एक उसका रीज़न दिया करिए, क्यों, जिससे मैं इम्प्रूव करूँ। मैंने आपसे उस दिन भी कहा है, टीडीसी को पीछे नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। मैं कुछ भी ज़िंदगी में काम करूँगा लेकिन अब टीडीसी को पीछे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। क्योंकि बस अब नहीं छोड़ूंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि यार दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब बारी अपने लिए करने की है, अपने समाज के लिए करने की है, अपने स्टूडेंट्स के लिए करने की है, ठीक है। और टीडीसी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं हफ्ते में आपसे 2 बार मिल रहा हूँ, ठीक है, और क्या चाहिए। बाकी टीचर्स आ रहे हैं, देखो सभी लोग कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इससे पहले जिन्होंने पार्ट 4 का आंसर दिया था, जल्दी से उनके नाम देख लेते हैं। आ जाओ भाई सारे, शेरों तुम्हारे नाम ले लेते हैं, खुशी मिलती है, ठीक है। जब भी कोई टीचर क्या करेगा, आपको थोड़ा सा क्या करेगा, प्रमोट करेगा, तो आपको यू फील गुड। मैं तो बहुत फील गुड करता था। अबे कहाँ चला गया, फोटो ही नहीं खींची क्या। देखिए इस बार बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं। पहला जो आंसर है, एक है रोशनी सिंह, सौम्या सिन्हा, पल्लवी, सागर, शुभ, दीक्षा, शुभम, उदित पटेल, द्रोणेश, सानू, चेतन पटवाल, आकाश, अक्षय, अंकुर, कुमार शिवा, चैतन्य बिष्ट एंड अनूप पांडे। ऐसे करके 17 लोगों ने इस बार आंसर दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि अब ये आंसर के कमेंट के जरिए आप लोग क्या करेंगे, और देंगे। और जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 उनके लिए है। और थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे बड़ा आपसे प्रेरणा मिलती है। और मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट डाला था कि यार ये 68 है अभी लाइव चैट, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे को अपने ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ पर और आपके प्यार पर इतना भरोसा है, हम 68 के आगे बहुत सारे जीरो लगाएंगे अगले वर्षों में। और शायद आप लोग बताएंगे लगेंगे या नहीं, कमेंट में हाँ या ना बताओ, लगेंगे या नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं छोड़ता हूँ आपको। आई नो, थैंक यू सो मच, आपने इतनी वीडियो मेरी देखी और जिस तरीके से आप पसंद करते हो भाई, अप्रिशिएशन है, ठीक है। चलो, और जिन लोगों को नहीं पसंद आ रही है भाई, वो भी बताएं क्यों नहीं आ रही। देखो ये कहता है कि उसने क्या करा है, टेबल और चेयर को उसने 10,000 रुपये में खरीदा। देखा होगा आपने ये क्वेश्चन, कहता है 13%, पहली कंडीशन में 13% पर चेयर और 9% पर टेबल बेची जाए। और यदि क्या कह रहा है, 13% पर टेबल और 9% पर चेयर बेची जाए तो 80 रुपये क्या होंगे, यहाँ ज़्यादा मिलेंगे। तो यानी अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे। इसको इक्वेशन बनाने करने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा, आपको बस ये मैंने समझा दिया इतना है कि इसमें इसके पास 80 रुपये ज़्यादा है। आप एक चीज़ ध्यान दो, सभी लोग ध्यान देना है, यहाँ पर जो चेयर है वो 4% कम हो गई और यहाँ पर ये 4% क्या हो गया, बढ़ गया। यानी इनके जो डिफरेंस है उसमें 4% का ही तो एग्जिस्टेंस है। आप फिर समझिए, 13% यहाँ पर 13 हो गया, लेकिन यहाँ पर चेयर था और यहाँ पर क्या है, टेबल। तो 4% किसका, अगर आप इस इक्वेशन को लेके आओगे तो 13% टेबल में से 9% टेबल को माइनस करोगे तो 4% किसका आएगा, टेबल का। और आप 13% चेयर में से 9% चेयर माइनस करोगे तो माइनस का आएगा क्या, 4% किसका, चेयर का। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 80 के बराबर। यानी आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो हमेशा उनके डिफरेंस के बराबर होगा। अब कोई चीज 4% में 80 के बराबर है तो टेबल माइनस चेयर टोटल कितने के बराबर होगी, 4 का मतलब 20 है तो 2000 हो गई, 4 से 2 बार 20। और टेबल प्लस चेयर स्टूडेंट्स कितने की थी, 10,000 की। तो टेबल सिखाया है सर ने 10 और 2 12/6 यानी 6,000।
और शेयर क्या हो गया 10 + 2 4 8/2 4000। तो ये हो गया क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनका डिफरेंस क्रिएट करना है और जो आपकी परसेंटेज में वैल्यू है उसके बराबर। क्लियर है? हम चाहें तो ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल से नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप फिर समझ लीजिए, ये जो परसेंटेज में डिफरेंस है, यहाँ से इक्वेशन बनेगी, यहाँ 80 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। 13 में से 13 9 माइनस हुआ तो प्लस का 4, 9 में से माइनस का 13 माइनस हुआ तो माइनस का, इसलिए मैंने 4 कॉमन लिया तो t - c आया। तो आई होप आप सबके समझ में आया। सही है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का सेशन अच्छा रहा कि नहीं, और अगर इस सेशन को हिट कराओगे तभी ऐसे टफ क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो अलजेब्रा की तरह इसको भी रोक दूंगा। और अगर अलजेब्रा चाहिए टफ क्वेश्चन जल्दी बताना, अगली वीडियो अलजेब्रा की बना दूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस की। बस आप लोग क्या कहो, पढ़ते रहो भाई। आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और हमारा जो संघर्ष है अभी देख रहे हैं आप, उस पर हम लोग क्या कहोगे, कामयाब होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, और ऐसे क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए। तो ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। ओके, जय हिंद।